नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फ्लैश बुक में। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ साइलेंस बाय कार्डिनल रॉबर्ट सारा किताब के बारे में। द पावर ऑफ साइलेंस मेडिटेशन विद एटीट्यूड बाय ओनिपोटेंटियरी आर्कबिशप रॉबर्ट सारा, इग्नाटियस प्रेस द्वारा जून 2018 में प्रकाशित एक किताब और एक CD दोनों है। जैसा कि उनके संस्मरण चलते हैं, यह महत्वपूर्ण और दिलचस्प दोनों है। द पावर ऑफ साइलेंस एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो कैथोलिक चर्च में जीवन के एक नए तरीके का नेतृत्व करने के लिए कार्डिनल रॉबर्ट सारा की असाधारण यात्रा का वर्णन करती है। प्रामाणिक मसीह केंद्रित जीवन की अपनी खोज में सारा ने इस प्रभाव का परीक्षण किया कि इस अभ्यास का उन सभी लोगों के साथ उनकी बातचीत की गुणवत्ता पर था जिनका उन्होंने सामना किया, जिनमें स्वयं भी शामिल थे। मौन की शक्ति प्रत्येक कैथोलिक के लिए, विशेष रूप से आज के समय में, एक परम आवश्यक है। यह कैथोलिक और गैर कैथोलिक ईसाइयों के लिए समान रूप से एक अद्भुत शिक्षण मार्गदर्शिका है। अपनी आवाज़ खोजने का समय, आलोचकों को नज़रअंदाज करें और उन्हें नीचे देखें, अपने शब्द लिखें, पीछे हटें और सुनें। ईश्वर के साथ पवित्र समय लेना सीखें, जो कभी शब्दों में नहीं बल्कि हमेशा आत्मा से बोलते हैं। कैथोलिक धर्म के एक व्यक्ति द्वारा लिखित मौन की शक्ति हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी हमसे शब्दों में बात करने के व्यवसाय में नहीं है। वह अपनी रचना के माध्यम से हमें सिखाने के लिए आया है, हमारे दैनिक जीवन और परीक्षणों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को जी रहा है और हमारे आसपास हर किसी की मदद कर रहा है जो संघर्ष कर रहा है। यह सब इतना अधिक सुंदर है जितना हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कैथोलिक धर्म का एक व्यक्ति मौन पर एक किताब लिखता है। मौन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यीशु के संपर्क में आने और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने के लिए किया जा सकता है। द पावर ऑफ साइलेंस एक अनूठी, अपनी तरह की अनूठी किताब है जिसे आप आने वाले वर्षों तक प्यार और संजोए रखेंगे। हालांकि मौन की शक्ति वह है जिसके द्वारा हम ईश्वर को सुन सकते हैं और प्रार्थना और समझ के माध्यम से वह हमारे जीवन में रहा है, लेकिन हमारे लिए तब तक महसूस करना कठिन था जब तक हम उसके लिए खुल नहीं जाते। इस पुस्तक पर विश्वास रखें कि यह आपको जीवन की सच्ची सुंदरता को देखने में मदद करेगी। यदि आप लेखक से उत्तर खोज रहे हैं तो इस पुस्तक को न पढ़ें। वे इस पुस्तक में मौजूद नहीं हैं। यह ट्रांसेंडेंटल नॉनफिक्शन का एक काम है जहां शब्द हैं, लेकिन लेखक बिल्कुल नहीं बोलता है। उनकी आध्यात्मिकता गतिशील और अछूत है, इसलिए वे एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। यह अपने पाठक के साथ संवाद नहीं करता है। यदि आप इसे पढ़ सकते हैं और कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं, भगवान के प्यार को महसूस कर सकते हैं, तो हर तरह से अपने आप को भाग्यशाली समझें और अपना अर्थ खोजें। यह किताब एक अच्छे जीवन की एक चलती फिरती कहानी है। लेखक कार्डिनल रॉबर्ट सारा अपनी युवावस्था और गुलामी के खिलाफ लड़ाई में अपने कई कारनामों के बारे में बताते हैं। अक्सर एक युवा के रूप में उन्होंने अश्वेतों के लिए मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने लेखन का उपयोग करने के लिए अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए काम किया। इसी लड़ाई में उन्होंने और साथ ही धर्माध्यक्षों ने दक्षिण में अलगाव की नीतियों का विरोध किया और स्थानीय पुलिस और संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों दोनों के जोरदार विरोध का सामना किया।